एक लड़का एक बेहद नामी कंपनी में काम करता था। उसी कंपनी में एक उम्र दराज व्यक्ति भी था जिसे वो अपना गुरु, अपना मेंटर मानता था। उसका वो मेंटर उसे हमेशा ये सिखाता था कि बातें कम करो और काम ज्यादा करो। हमेशा अपने स्किल्स को और बेहतर करते रहो ताकि तुम्हारे जरिए कंपनी भी बेहतर तरीके से चल सके। कुछ सालों बाद वो बूढ़ा आदमी रिटायर हो जाता है और वो लड़का उसकी पोजीशन पर ही काम करने लगता है। वो अपना काम उतनी ही मेहनत और लगन से करता है जैसा उस बूढ़े आदमी ने उसे सिखाया था। कुछ दिनों बाद लड़का उस आदमी से वापस मिलने जाता है। उसका चेहरा देखते ही वो आदमी उससे पूछ लेता है, क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रहे हो, ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और दुख भरी आवाज में कहा, इतने सालों से मैं आपके बताए रास्ते पर पूरी ईमानदारी से चल रहा हूँ। मैं अपना हर काम पूरी मेहनत, पूरे फोकस से करता हूँ। मुझे पता है कि मैंने कंपनी के लिए काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी किए हैं। मेरी वजह से कंपनी को काफी फायदा भी हुआ है। मैं आज भी रोज नए नए स्किल सीखता हूँ और मेरा हर स्किल कंपनी को और ज्यादा मजबूती देता है। पर इतना कुछ करने के बावजूद मुझे आज तक कभी बॉस ने अप्रिशिएट नहीं किया और ना ही मेरा प्रमोशन किया, जबकि ऐसे लोग जो मुझसे कम एक्सपीरियंस्ड हैं, मुझसे कम काबिल हैं, उन सभी का प्रमोशन कर दिया गया है। उसकी बातें सुनकर वो आदमी पूछता है, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो कि तुम कंपनी के लिए एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुके हो जिसके बिना कंपनी सही से नहीं चल पाएगी? लड़के ने हाँ में जवाब दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद वो आदमी बोला, कोई भी रीजन देकर कुछ दिनों की छुट्टी लो, क्योंकि अब तुम्हें अपने आप को एक ब्रेक देना चाहिए। उस बूढ़े आदमी की बातों पर लड़का थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, पर अगले दिन उसने वैसा ही किया। छुट्टी के बाद जब वो वापस अपने ऑफिस पहुंचा तो मैनेजर ने उसे बुलाया और बताया कि उसकी एब्सेंस में सभी लोगों को काफी परेशानियां हुई और आज तक कभी भी इन परेशानियों पर, इन मुश्किलों पर उसका ध्यान गया ही नहीं, क्योंकि वो लड़का उन्हें सॉल्व कर दिया करता था। उसकी अहमियत को समझते हुए मैनेजर उसे प्रमोशन दे देता है और उसकी सैलरी भी बढ़ा दी जाती है। लड़के ने दिल ही दिल में अपने गुरु को थैंक यू कहा। अब वो बेहद खुश था क्योंकि उसे कामयाब होने का राज जो पता चल गया था। अब जब भी उसे कंपनी में चीजें अपने मन मुताबिक नहीं लगती या उसे ये लगता कि वो जो डिजर्व कर रहा है वो उसे नहीं मिल रहा, तो वो छुट्टी पर चला जाता। वापस आने पर उसे वो सब मिलता जो वो चाहता। ऐसा कुछ महीनों तक चलता रहा और एक दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो गार्ड ने उसे अंदर ही नहीं जाने दिया और गेट पर ही उसका टर्मिनेशन लेटर उसे पकड़ा दिया गया। एक पल को तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, पर खुद को संभालते हुए भारी मन से वो वापस उसी आदमी के पास पहुंचा। मैंने तो हर वो चीज करी जो आपने कही, आपके ही सिखाए रास्ते पर मैं बिना शिकायत चलता रहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उस लड़के ने दुखी आवाज में पूछा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरे बताए ज्ञान का सिर्फ पहला भाग ही समझा। तुम ये तो तुरंत समझ गए कि एक रोशनी देने वाला बल्ब अगर लगातार जलता है तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता, पर सबको उसकी वैल्यू तब समझ आती है जब वो एकदम से बंद हो जाता है। और इसी पहले भाग को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तुम इतने बेचैन थे कि तुमने दूसरे भाग को जाना ही नहीं। उस आदमी ने कहा, तो दूसरा भाग क्या है? मैं तो इसे ही सफलता का मंत्र समझ रहा था। लड़का बोला, दूसरा भाग पहले से भी ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान से सुनो। अगर बल्ब एक बार या 2 बार बंद हो जाए तो उसे ठीक किया जाता है, पर अगर बल्ब बार बार बंद होने लगे या रोशनी देना कम करने लगे तो आज नहीं तो कल उसे पूरी तरह से बदल ही दिया जाता है और फिर उसकी जगह कोई नया बल्ब लगा दिया जाता है जो ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा बेहतर हो और उस पर बार बार ध्यान न देना पड़े। दोस्तों, जिंदगी में, हम सभी की जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ऐसे दोस्त होते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं कि ये तो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल ही रहेंगे। पर क्या हो अगर एक दिन वो आपके पास ना रहे तो ऐसे दिन का इंतजार मत करिए जब आपको एक दिन अचानक से उनकी अहमियत पता चले। उन्हें आज ही शुक्रिया करिए, आज ही बताइए कि वो आपके लिए कितने ज़्यादा स्पेशल हैं, कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसी के साथ साथ हमेशा ये भी ध्यान रखिए कि कोई आपको फॉर ग्रांटेड ना ले। अपना काम करते रहिए, कुछ भी करना इसलिए बंद मत करिए क्योंकि वो आपकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। जिंदगी में एक बैलेंस को लाने की कोशिश करिए और बदले में जिंदगी का ये सफर अपने आप खूबसूरत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी कहानी के जरिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।